गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या परमात्मा में लीन महात्मा अपने वचन आशीर्वाद से किसी के भाग्य के विपरीत उसके लिए भक्ति मार्ग खोल सकता है? हाँ, कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान की शरण में कुछ भी कर सकते हैं। एक काम नहीं कर सकते, किसी का मंगल नहीं कर सकते। संत ते होए न कारज हानि। वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं, आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं, बिना साधना के भी करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संतों में होती जो भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवान उनके अधीन होते हैं। वो जैसी भावना करते हैं भगवान को वैसे ही लीला करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन गए ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के नौकर बन गए। त्रिलोचन जी एक बहुत महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा। वो संतों की सेवा करते थे। तो अब वो और उनकी पत्नी थी, तो उनके मन में था कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए ऐसा जो हमारे संतों की सेवा करे, तो वो अंदर इस बात की भावना इच्छा रखते थे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले। 16 वर्ष की अवस्था, देखा फटे पुराने कपड़े पहने। त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी। और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। तो 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको। वो तो करतुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना के दी। तो सब त्रिलोचन जी से कहते कि तुमने तो हमें धन्य कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो सेवा करने वाला है वो बहुत आनंदवर्धक है, उसके देखने से आनंद आता है, उसके हाथ का प्रसाद बहुत आनंद देता है। 1 वर्ष तक सेवा ऐसे चली। कहीं उनकी पत्नी को जाने को ही नहीं मिलता। सुबह शाम 2 बार भोजन पाना और 2.5 किलो पाना, तो अपने हाथ से पीसना। तो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास गई, तो पड़ोसन ने कहा बहुत दुबली हो गई हो। तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। तो उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तो उनका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उनका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता। क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें कसम है किसी से कहना नहीं। एक हमारे यहां नौकर आया है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत खाता है। 2.5 किलो सुबह खाता है, 2.5 किलो शाम के खाता है। कहना नहीं किसी से। उसने पड़ोस वाले से कहा कसम है तुम्हें कहना नहीं किसी से। इनके यहां नौकर आया 2.5, वो पूरे बोलने में बात, और सब किसी से कि किसी से नहीं कहला, और वो कह सबसे रही है और कसम धरवा के कह रही है। ये जब बात हुई तो त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी है ही नहीं।
तो उनका गलती क्या हो गई मेरे से? पत्नी से पूछा किसी से कहा क्या? उनका हाँ हमने कह दिया। बोले इसीलिए वो चला गया। बहुत रोए। जब रोए तो भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा मैं ही नौकर था, तुम संत सेवा की भावना करना चाहते थे। भक्तों के भगवान नौकर बन गए। अगर भक्त चाहे कि तुम्हारा भाग्य मिट जाए तो क्यों नहीं मिट जाएगा? इनके भाग्य में सन्यास थोड़ी लिखा था। आर्मी में थे तो भाग्य बदला ना, संग से ही तो रंग चढ़ा। नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के बच्चे अपने नौकरी छोड़कर बाबा जी बन गए तो क्यों बन गए? संग के रंग से बन गए ना। तो हो सकता है अगर संत संकल्प कर ले तो बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाए, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाए, बड़ी बड़ी जो हमें भोगने की वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाए। दुर्विचार, नाना प्रकार की असत प्रवृत्तियां, ये सब नष्ट हो जाए। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। तो समझ रहे हैं ना, भगवान अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, लेकिन उन भक्तों के हाथ जो सत्य से चलकर भगवान का भजन करते हैं। दंभ पाखंड नाटक में तो माया ही खरीद लेती है, भगवान तक पहुंची नहीं है। जो केवल भगवान में तन्मय है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त होकर भगवान को मधुर मधुर आंसुओं से भींगे हुए कपोल और पुकारते रहते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं हौ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान। देखो ना, अर्जुन जी के सारथी बने हुए, कोई तनख्वाह देते हैं क्या अर्जुन जी? और अर्जुन जहां खड़े हैं तो जहां अर्जुन की पादुका वहां भगवान बैठे हैं। कौन भगवान? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। तो भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसे भक्त जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, ऐसे दो चार माला घुमाने वाले की बात नहीं कह रहे पर भक्त वही है जो भगवान से भी कोई चाह न करे। इसीलिए भगवान की इच्छा है आप हमारे समीप आए, आपका मंगल हो, तो हमारे मन में संकल्प आ जाएगा आपका मंगल हो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमारी इच्छा तो भगवान की इच्छा में समर्पित हो चुकी है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हम अपनी इच्छा करें अपने लिए तो अभी भगवान के कनेक्शन में कमी है। जब इच्छा का नाश हो गया तब सही कनेक्शन होता है। जो भगवान से संबंध होता है वो इच्छा का नाश हो। इसीलिए सबके हृदय में इच्छा है, इच्छाओं के बिना कोई जी नहीं रहा। इसीलिए भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से बातचीत नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के साथ खेलना नहीं। और जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिसे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, वो भगवान का घर है हृदय। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, जिसे भगवदानंद कहते हैं, तब सब इच्छाएं खत्म हो जाती है। बिना भगवदानंद, जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धो रहा है तब अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। तब भगवान अंगूठी सिया जी की देते तो कह रहा अब कछुनाथ न चाही, मिट गई ना चाह। जब भगवान के चरणों को धोया तो चाह मिट गई। जब भगवदानंद मिलता है तब इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो रावण। निश्चित ऐसा हो सकता है।